हाल। ऑल इज वेल अनाया। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसे मंदिर की तरफ जिसकी कि बहुत ज़्यादा मान्यता है। लोग अगर श्रद्धा से उसमें पूरी अपनी श्रद्धा और भावना लगाते हैं तो वो बहुत ऊंचाइयों तक उनको लेके जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है बहुत वर्षों से। तो चलिए आज हम देखते हैं उस मंदिर को और दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो मंदिर जो कि जयपुर के NH 8 से हाईवे से लेकर सावड़दा गांव से होता हुआ एक बड़वाली ढाणी में विद्यमान है, स्थित है। तो वहाँ का ये मंदिर है, बहुत पुराना है लेकिन इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि साधु संत है जो यहाँ रहते थे, अब भी है, उनका वंश है, वो चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज इस मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको पूरी महिमा बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि संत शिरोमणि दादू दयाल जी महाराज का आपने नाम सुना होगा, ये उन्हीं के वंशज चले आ रहे हैं। श्री दादू दयाल जी महाराज की महिमा मैं आपको मेरे दूसरे वीडियो में और ज़्यादा विस्तार से बताऊंगी। आज थोड़ा कम से इनका विवरण करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आपको दादू दयाल जी महाराज के दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर है और मंदिर के अंदर है, इन्होंने तुलसा जी का पेड़ लगाया हुआ है। अब आपको अंदर इनका पूरे भगवान जी के दर्शन करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चारों तरफ है, पूरी तरह से ये टाइलों से बना हुआ मंदिर है। एकदम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। और ये आपको है, पर्दा खोल के दिखाते हैं। ये हैं दादू दयाल जी महाराज। श्री दादू दयाल जी महाराज ब्राह्मण कुल जाति में इनका ये प्रकट हुए थे। इन्होंने जन्म नहीं लिया था। ये है जो परमपिता परमात्मा के अंश हैं और बहुत शक्तियों से ओतप्रोत इन्होंने बहुत से ज्ञान उपदेश दिए हैं। श्री दादू दयाल जी महाराज, कहा जाता है कि एक ब्राह्मण जाति के दंपति थे, उनके संतान नहीं हुई थी, तो परमात्मा के बहुत ब्रह्मा जी के भक्त थे। तो ब्रह्मा जी ने उनको प्रसन्न होकर अपना ही एक अंश गुलाब के फूल के अंदर उनको भेजा था, तालाब में तैरता हुआ मिला था। तो फ्रेंड्स, ये दादू दयाल जी महाराज हैं जिनकी महिमा बहुत अपरंपार है। इनका मुख्य मंदिर है नरेना धाम में है, जो कि आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है राजस्थान का नरेना धाम। दूर दूर से श्रद्धालु हैं उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान ये एक संत महात्मा थे, पर इन्होंने इतनी भक्ति काल में इनकी इतनी भक्ति मानी जाती है कि हर कोई जब ये प्रसन्न होते हैं तो कहा जाता है ना, देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यही इनकी महिमा है बहुत। और इनकी है स्वामी समाज में इनको ज़्यादा माना जाता है। दूसरी जातियां भी इनका अनुसरण करती है, इनकी भक्ति करती है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरा मंदिर दिखाती हूँ। ये देखिए लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी का इन्होंने ये पूजन करते हैं, यहाँ लगाया हुआ है मंदिर में। और ये हैं जो दादू दयाल जी महाराज का मुख्य मेन मंदिर है। और कहा जाता है कि दादू दयाल जी महाराज की जो वाणी जी हैं, उनमें इनका ज्ञान उपदेश लिखा हुआ है पूरा, और उसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। स्वामी समाज संप्रदाय के लोग हैं,
वो वाणी जी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उसकी पूजा अर्चना सब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं उनका नित्य कर्म से। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से दर्शन कर लीजिए आप दादू दयाल जी महाराज के। इनके दादू दयाल जी महाराज की जो भक्ति करता है या इनकी गद्दी पे आसीन होता है, जैसे कि पहले साधु महात्मा होते थे, वो शादी नहीं करते थे और अपनी सेवा और अपना जो पीछे का होता था तो उनके लिए वो एक चेला रखते थे। जैसे कि दत्तक पुत्र रखते हैं तो उसी हिसाब वो उनका चेला होता था। तो वो चेला है जो अपने जो थे, जो उनको गोद लेते थे, उनकी सेवा करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो उनका भी बहुत महत्व होता था। फिर वो ही उनकी गद्दी भार संभालते थे। तो यहाँ इस मंदिर में है दादू दयाल जी महाराज की सेवा करने के लिए श्री श्री नरेंद्र दास जी महाराज हैं। वो इनकी है सेवा पूजा अर्चना पाठ करते हैं और इनका पूरा कार्यभार संभाले हुए हैं। ये दादू दयाल जी महाराज के मंदिर में श्री बजरंगबली जी की तस्वीर है। तो बजरंगबली जी की तस्वीर आप जानते हो कि जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ मिलेगी आपको, क्योंकि कलयुग के ब्रह्मा जी हैं। ये यहाँ दोस्तों दिखाया गया है कि ये ब्रह्मा जी हैं जो दादू दयाल जी महाराज को उपदेश दे रहे हैं। और आगे हम देखिए आपको पूरा दिखाते हैं, पूरा पार्ट इन्होंने इस मंदिर में किस किस चीज़ की है जो फ़ोटो लगी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ है माता सरस्वती जी विराजमान है। तो माना जाता है कि सरस्वती जी तो वैसे ज्ञान के भंडार है, तो मंदिर में सरस्वती जी की फ़ोटो होना ज़रूरी है भाई। तो माँ सरस्वती जी की फ़ोटो लगा रखी है यहाँ। तो आप देख सकते हैं मंदिर में कि दादू दयाल जी महाराज के साथ में ही जो बजरंगबली की और सब देवी देवताओं की तस्वीरें हैं जो ऑलमोस्ट लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि उनकी तस्वीर है। ये श्री हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा है। ये कहा जाता है कलयुग में हनुमान चालीसा का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये देखिए बजरंगबली जी की तस्वीर है और दिखाते हैं आपको। एकदम इसमें वीडियो में आपको पूरा बारीकी से दिखाया गया है दोस्तों। आगे देखिए और दिखाएंगे। आप प्लीज इसको स्किप मत कीजिएगा। आगे है जो दादू दयाल जी महाराज के जो भक्त थे जिन्होंने इनकी पूजा करी थी, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। ये देखिए मंदिर को एकदम अच्छे से पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। पूरी साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। इसका दूसरा पार्ट फ्रेंड्स मैं आपको कभी फिर दर्शन करवाऊंगी, जहां मैं नरेना धाम में है दादू दयाल जी का मंदिर, वहां का आपको पूरा दृश्य है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। कहा जाता है कि दादू दयाल जी महाराज के इस मंदिर की इतनी महत्ता है कि ये जो यहाँ सावरदा के आगे बसी हुई बड़वाली ढाणी है, यहाँ जो भी शादी होती है, किसी के बच्चा होता है या कुछ भी हो, शुभ कार्य में इनको दादू दयाल जी महाराज के दर्शन किए जाते हैं, इनकी अनुमति ली जाती है।
शादियों में भी यहाँ है जो नए दंपत्ति को ढोक दिलवाने के लिए लाया जाता है। आगे चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं आपको चरण स्थापना, जिनको चरणार्थ जी के नाम से बोला जाता है। चरण स्थापना जिनकी मतलब जो साधु संत हुआ करते थे, तो पहले जो साधु संत थे स्वामी संप्रदाय में, उनके चरण स्थापना होती है, उनके चरणों की पूजा होती है, क्योंकि वो जाने माने महात्मा संत हुआ करते थे। अभी जो कलयुग का दौर है, तो कलयुग में क्या है, अभी जो साधु संत महात्मा हैं वो कोई कोई हैं जो अपनी गृहस्थी बसाने लगे हैं। तो पहले के साधु संत थे वो शादी नहीं किया करते थे, वो अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करते थे और एक चेला रखते थे अपनी सेवा करने के लिए। फिर उनके मरणोपरांत वो ही है जो उनका कार्यभार संभालता था। ये देखिए, ये है यहाँ के भंडारी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इनकी भी बहुत महत्व है दोस्तों। भंडारी बाबा हैं जो बहुत ही शक्तिशाली और संत रहे हैं, इनकी भी बहुत महत्व है। आगे चलिए, हम आपको और जो बाकी के चरण हैं उनके दर्शन करवाते हैं। ये भंडारी बाबा हैं, ये सबसे बड़े थे और जाने माने महात्मा संत थे। चलिए आपको बाकी के संत महात्माओं के चरणों के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है बाबा जी श्री हरि केशव दास जी बाबा जी, केशव दास जी बाबा जी हैं, इनके चरण हैं। बाबा जी श्री दास जी महाराज महंत हैं, श्री श्री बलराम जी महंत। देखिए आपको चरण दिख रहे हैं, ये सबके चरण हैं। ये इनका सबका नाम इनके खुदवाया हुआ है, एकदम साफ सुथरे, यहाँ भी सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए दोस्तों, आपको आगे लेके चलते हैं दूसरे चरण की तरफ। ये देखिए दोस्तों, आप बारीकी से दर्शन कर लीजिए संत महात्माओं के। आपको एक एक संत महात्माओं के चरणों के काफ़ी देर तक रह के आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। आपको आगे लेके चलते हैं। ये हैं तीसरे नंबर के, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है दादू श्री महंत अभय राम जी के चरणों की पुनर्प्रतिष्ठा करवाई गई। मतलब ये जो नए बनवाए गए हैं चरण, ये देखिए जो पूजा करते हैं यहाँ महंत है, उनका भी नाम है महंत श्री नरेंद्र दास जी महाराज जी स्वामी। चलिए दोस्तों, आपको आगे चरण लेके चलते हैं, आगे दर्शन करवाते हैं। ये एक का आपको काफ़ी देर तक दर्शन रह के है, ताकि आप अच्छे से नाम इनका पढ़ सको।
कहा जाता है इनकी बहुत ज़्यादा महिमा है। सुबह शाम है जो इनकी पूजा अर्चना की जाती है, जैसे मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है वैसे ही इन चरण स्थापनाओं की भी अच्छे से पूजा अर्चना की जाती है। इनको अच्छे से धोया जाता है और फिर इनके अगरबत्ती धूप ध्यान वो सब की जाती है जो मंदिर में होती है। इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। स्वामी संप्रदाय में सबसे मेन मुख्य इनको ही माना जाता है। दादू दयाल जी महाराज के बारे में इनकी ही पूजा की जाती है। ये जाने माने संत हुआ करते थे। खंडित हो गए थे थोड़े बहुत, तो इनकी भी पुनर्प्रतिष्ठा करवाई गई है। ये है महंत श्री हरभजन दास जी महाराज के चरणों की पूर्ण प्रतिष्ठा। मतलब ये इनका नाम है, चरणों का महाराज है महंत श्री श्री हरभजन दास जी के चरण है। सत्यराम कहकर कहा, मतलब स्वामी समाज में है वो सत्यराम का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये लोग स्वामी समाज के लोग जब भी मिलते हैं तो एक दूसरे को सत्यराम कहते हैं, मतलब राम है वो सत्य है। ये देखिए आगे है, ये है महंत श्री राम भजन दास जी। प्रतिष्ठा करवाई हुई है, प्रतिष्ठा। ये देखिए मतलब ऊपर की लाइन है, आपको हर चरण जो जितने भी चरण देखे हैं आपको उनके सब पे मिलेगी श्री दादू दयाल जी नमः है। दादू प्रीतम के पग परसिए मुझ देखन को जाओ, तहाँ ले शीस नवाइए जहाँ धरे ते पाँव। से कोई मूर्ति लेकर आया था और वो विश्राम करने के लिए यहाँ रुका था दादू दयाल जी मंदिर के पास में। पर वो थका हारा, उसने सोचा कि थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, तो वो विश्राम के लिए रुका। फिर उसने जो ही उस मूर्ति को उठाने की कोशिश करी तो वो है वहीं पे रहे, हिले नहीं उस इंसान से, और वो माता जी यहीं पे स्थापना हो गए, जिनको शीतला माता के रूप में माना जाता है। इन शीतला माता की यहाँ बहुत माता जी है। जब शीतला माता होती है तब इनकी पूजा आराधना की जाती है। वैसे भी इनको सुबह शाम है जो इनकी भी जैसे चरणा जी की पूजा होती है वैसे इनकी भी पूजा होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से देख लीजिए, ये माता जी हैं, कोई लेके आया था तो यहीं पे स्थापना हो गई थी इनकी। चलिए फ्रेंड्स, हम अब आगे चलते हैं और आपको एक और चरण स्थापना के दर्शन करवाते हैं, चरणा जी के दर्शन करवाते हैं। मतलब चरणा जी नाम बोला जाता है उनको भी, उनका भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि वो ये जब अभी जो आसीन है, ये जो अभी चरण जी के आपको चरणा जी के जितने भी दर्शन करवाए थे उनकी ये पूजा करते थे। मतलब एक चेला जो बोलते हैं वो थे, इनके दत्तक पुत्र थे। तो आइए अब हम उनके दर्शन करने चल रहे हैं।
चरणों की पुनर्प्रतिष्ठा करवाई। मतलब इनके भी जो चरण हैं वो दोबारा से इनकी स्थापना हुई है। वो पहले वाले खंडित हो चुके थे तो ये नए बनवाए गए हैं। देखिए यहाँ भी वही नाम है, श्री दादू दयाल जी नमः, दादू प्रीतम के पग परसिए। ये देखिए ये हैं बाबा जी श्री बूढ़ादास जी, इनकी भी दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करवाई हुई है। शिष्य हैं ये श्री, इनके शिष्य हैं पुत्र श्री भगवान दास जी स्वामी। और इधर हल्के नाम दिए हुए ऊपर खुदवा के विष्णुदास जी, प्रभुदास जी, अमरदास जी। ये इनके पुत्र हैं बूढ़ादास जी के। ये है इनकी महिमा। इनकी भी सुबह शाम पूजा होती है। और ये इनके स्वामी समाज में जितनी महत्ता है वो मंदिर की हुआ करती है, उतनी ही ये चरणों की इनकी पूजा हुआ करती है। ये देखिए अगले एक और चरण है जिनका नाम है बाबा जी श्री माणक दास जी के चरणों की। इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा दोबारा कराई हुई है। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ इसको बिना स्किप करे हुए देखें, ताकि अपने पुराने मंदिर हैं या कोई मस्जिद है उनकी महिमा वैसी की वैसी बनी रहे, लोगों में इसकी आस्था रहे, लोगों का विश्वास ना डगमगाए। आप भी इसको आगे शेयर कीजिए, इसको देखिए और इसकी महिमा आगे और लोगों को भी बताइए।